या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां, सर्वत्र विराजमान और मां गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे मां, अपने सभी भक्त गणों को सुख समृद्धि प्रदान करो। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आज के दिन का नवरात्रि में विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्ट वर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषभ रूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। इनकी पूरी मुद्रा अत्यंत शांत है और भक्त गणों के मन को शीतलता प्रदान करने वाली है। आइए श्रवण करते हैं मां महागौरी की कथा। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। इनकी पौराणिक कथा के अनुसार मां महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी के मन को आहत पहुंचता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं आती तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पार्वती जी को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर पार्वती जी को भगवान शिव गौरी नाम से संबोधित करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी के वरदान से देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषि गण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ जाती है, परंतु देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वह सिंह वहीं पर बैठ जाता है। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और मां उसे अपना सवारी बना लेती हैं। इस प्रकार मां महागौरी का वाहन सिंह और बैल दोनों हो जाता है। मां महागौरी अमोघ फलदायिनी हैं और इनकी पूजा से भक्तों के पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा करने से भक्त के सभी पाप धुल जाते हैं, जिसके बाद मां का भक्त हर तरह से शुद्ध हो जाता है। मां महागौरी भक्तों के विचारों की तरंगों को सद्मार्ग की ओर ले जाती हैं और भक्तों के अपवित्र और अनैतिक विचारों को नष्ट कर देती हैं। मां महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजा आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एक निष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पदार बिंदुओं का ध्यान करना चाहिए। मां महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से भक्त गणों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों के शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। महागौरी के पूजन से सभी 9 देवियां प्रसन्न होती हैं। तो प्रेम से बोलिए मां महागौरी की जय।
अब आइए जानते हैं माँ महागौरी के मंत्र के बारे में। तो माँ महागौरी का मंत्र है ओम देवी महागौरियै नमः। माँ महागौरी का ध्यान वंदे वांछित कामर्थे चंद्रार्थ कृत शेखराम सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनी पूर्णंदु निभाम गौरी सोम चक्र स्थिताम अष्टम महागौरी त्रिनेत्राम वराभितिकराम त्रिशूल डमरुधराम महागौरी भजेम पटांबर परिधानाम मृदु हास्य नाना अलंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकणी रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना पल्वाधराम कांत कपोलाम त्रैलोक्य मोहनम कमनियाम लावण्यम मृणालम चंदन गंध लिप्ताम। माँ महागौरी का स्तोत्र पाठ सर्व संकट हंत्री त्वमी धन ऐश्वर्य प्रदायिनी ज्ञान दा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यम सुख शांति दात्री धन धान्य प्रदायिनी डमरु वाद्य प्रिया अद्या महागौरी प्रणमाम्यम त्रैलोक्य मंगल त्वमी ताप त्रय हारिणी वददम चैन्ति मयी महागौरी प्रणमाम्यम। माँ महागौरी का कवच ओमकारः पातु शीर्षो माँ हेम बीजम माँ हृदयो क्लीं बीजम सदा पातु नभो गृहो च पादयो ललाटम कर्णो होम बीजम पातु महागौरी माँ नेत्रेण घ्राणो कपोत चिबुको फट पातु स्वाहा माँ सर्ववदनो। अब सभी भक्तगण हाथ जोड़कर माँ महागौरी का ध्यान करें, आरती होने वाली है। जय महागौरी जगत की माया जय उमा भवानी जय महामाया हरिद्वार कनखल के पासा महागौरी तेरा वहाँ निवासा चंद्र कली और ममता अम्बे जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे भीमा देवी बिमला माता कौशिक देवी जय विख्याता जय महागौरी जगत की माया जय उमा भवानी जय महामाया हरिद्वार कनखल के पासा महागौरी तेरा वहाँ निवासा चंद्र कली और ममता अम्बे जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे भीमा देवी बिमला माता कौशिक देवी जग विख्याता जय महागौरी जगत की माया जय उमा भवानी जय महामाया हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा सती हवन कुंड में था जलाया उसी धुएं ने रूप काली बनाया बना धर्म सिंह जो सवारी में आया तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया जय महागौरी जगत की माता जय उमा भवानी जय महामाया तभी माँ ने महागौरी नाम पाया शरण आने वाले का संकट मिटाया शनिवार को तेरी पूजा जो करता माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो जय महागौरी जगत की माया जय उमा भवानी जय महामाया। तो प्रेम से बोलिए महागौरी माता की जय।